नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले हम वीडियो शुरू करें इससे कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या उसका लक्ष्य है। तो लक्ष्य ये है कि आप अच्छी तरह से मार्केट को समझ सकें और मार्केट को जितना आप अच्छी तरह से आइडिया करेंगे, प्री एनालिसिस करके रखेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप लाइव मार्केट में कैसे कब क्या ट्रेड करें क्या नहीं करें, ये आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। हमारा यह लक्ष्य है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली ऑप्शंस, सॉरी अगर आपका कुछ साउंड आ रहा है वो पटाखों का, वो तो थोड़ा दीपावली का टाइम आ रहा है तो फिर लोग वैसे पटाखे फोड़ते हैं तो इसका आ रहा होगा। ओके, सो ये जो है कि आप अच्छी तरह से ट्रेड करें और अपना मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करें और आप लॉसेस से बचें और अच्छा खासा प्रॉफिट होल्ड कर पाएँ और आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो, साइकोलॉजी भी अच्छा हो। तो इसके लिए हम ये वीडियो लाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी दूसरों के साथ कीजिएगा कि हमारा प्रयास फ्री में चल रहा है। तो फॉर द गुड कॉज, फॉर द ह्यूमैनिटी, प्लीज़ डू इट। एंड सबसे बड़ी बात, और बिना देरी के शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, अभी वीक का एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरे के टाइम हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मार्केट का वीक जो है वो ख़त्म हो गया है। तो उसको एनालिसिस करने से हमें वीकली आइडिया हो जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, और हम अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, कब हम अपना SIP चालू रख सकते हैं, इसका भी हमें आइडिया अच्छी खासा हो जाएगा। ओके, और इंट्राडे तो इंट्राडे ही है जो आपको समझ में आया होगा, अगर आप समझते हैं इंट्राडे क्या है, डेली बेसिस में खरीदना और बेचना। अच्छा, तो ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट इसलिए है कि रिलायंस एंड HDFC जो है वो निफ्टी मूवर से उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो रिलायंस जो कि हमारा इंडेक्स जब बनता है तो 50 स्टॉक्स को लेके बनता है। निफ्टी 50 जो है, ओके, निफ्टी 50 50 स्टॉक्स को लेके बनता है, इसीलिए उसका नाम निफ्टी 50 है। उनका वेटेज रहता है कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज वाइज वेटेज उनका रहता है। ओके, सो ये हम कभी अलग से वीडियो में मैं आपको इंडेक्स सेशन के ऊपर बताऊंगा कि इंडेक्स कैसे बनता है, कैसे काम करता है और निफ्टी कैसे काम करता है। तो ये है रिलायंस का चार्ट, 1 डे टाइम फ्रेम में है। अभी रिलायंस का एक प्राइस एक्शन का बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूँ कि रिलायंस ने क्या क्या कर रहा है, उसका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा, इसको हम स्टडी करेंगे। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का जो हिस्ट्री है ना, वो है थोड़ा सा ऊपर जाना, फिर कंसोलिडेट करना, फिर ऊपर जाना, फिर कंसोलिडेट करना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट करना। और ये बहुत ही बड़ा स्टॉक है, इसीलिए ये सबका ऐसा सिद्धांत, कंसोलिडेशन हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो बहुत सारा टाइम ये कंसोलिडेट करता है वीकली टाइम फ्रेम में। और उससे पहले उसने उन लोगों का एक डील हुआ था, जो डील की वजह से रिलायंस बहुत ही एक स्टिफ कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। ओके, जब रिलायंस इंडस्ट्री का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। ओके, क्योंकि वो एक दूसरे से जो बिजनेस है वो अपने आप में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसीलिए। और बहुत सारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी उन लोगों का ख़त्म हो चुका था। मुझे ये लगता है कि दैट्स वाई, वरना तो अच्छा खासा था तो तभी तो वो इतना खासा कंसोलिडेट क्यों किया। अब तो ऊपर जाता 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 करके ऊपर जाता ना, तो मना किसने किया था, प्रॉब्लम कहाँ पर आया था। ओके, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री की ये चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, ऐसा कुछ इसका सिनेरियो है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर आपको अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप ये समझ गए। ओके, तो आप कंसोलिडेशन कब हो रहा है, कब ब्रेकआउट हो सकता है, तब आपको ये अच्छी खासा समझ में आ जाएगा। ओके, सो अभी जो दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ से उसने यहाँ तक कंसोलिडेट किया, कहाँ से कितना तक, यहाँ से। ओके, ये ऐसा ऐसा इसका कंसोलिडेट किया, ये अब इसने उसको ब्रेक किया, अभी ये फिर एक कंसोलिडेट कर रहा है। इसके दो सिनेरियो हो सकता है। क्या हो सकता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट करे, ओके, कि 2025 से एंड तक मार्केट कंसोलिडेट करे और नीचे ना गिरे, ये एक बड़ा सिद्धांत, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर है। इसको हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है छोटा सा भी क्या है क्या नहीं, तो ये मार्केट के लिए वीकली सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड द बेस्ट स्वीट स्पॉट टू बाय एंड एंटर। ओके, अगर क्यों, क्योंकि कल मार्केट खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्री का न्यूज़ आने वाला है। अगर मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री में न्यूज़ आके अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसको ब्रेक कर लेता है, मैंने 2700 का अगर टूटता है, ओके, और 2800 ऊपर से टूटता है, जिस भी साइड ये टूटेगा, दैट आई फील कि मार्केट में डायरेक्शन रैली आ सकता है। 2800 का तो थोड़ा सा और डायरेक्शन और भी दृष्टिकोण है कि 2800 अगर ब्रेक करता है तो हमें 2-3 कंडीशन और देखने हैं, पर 2700 ब्रेक करके अगर वो मान लो ऐसा एक कैंडल बनाया और 2700 ब्रेक किया, फिर धड़ाधड़ 15 मिनट में भी ऐसा लोअर कैंडल बनता जा रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल ऐसा कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं आ रहा है 3-3:30 बजे, तो आप पता लगा लीजिए कि यार मार्केट डाउन ट्रेंड में एक
और चलेगा और गिरेगा, और कहाँ तक आएगा, 2600 के लेवल तक। ओके, फिर 2600 में हम देखेंगे कि मार्केट का डायनेमिक्स रिलायंस इंडस्ट्री का कैसा रहेगा, तो निफ्टी का वैसा ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री इतना टाइम तो समझा रहा हूँ। अगर बाई करना है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में, सो यू कैन एक्यूमुलेट सम ऑफ स्टॉक, मतलब कि आपके हिसाब से। ओके, जो भी 1 लाख, 1.5, 2, 5, 10 जो भी आपका है, 5-7% आप यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम चलते हैं, क्यों, इसीलिए मैं इसको ये बोल रहा हूँ, ये एक स्वीट स्पॉट है, स्वीट स्पॉट, कि जहाँ से हमारा रिस्क सबसे कम होता है और प्रॉफिट परसेंटेज का टारगेट ज़्यादा होता है। क्यों, देखो, अगर रिलायंस इंडस्ट्री को घूमना ही है तो यहीं से ऊपर जाएगा। ओके, तो हमारा डाउन साइड का रिस्क कितना है, बस ये रेजिस्टेंस है, बस दैट्स इट। क्यों, कोई बोलेगा कि क्यों भाई तुमने ऐसा कैसा डिसाइड किया, मैंने डिसाइड नहीं किया, मार्केट जो मुझे दिखा रहा है ना, मार्केट मुझे जो दिखा रहा है मैं उसे ही बोल रहा हूँ। ओके, क्यों, इसी को ही सपोर्ट बोलते हैं, जिस जहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो मैंने ये स्पॉट निकाला नहीं, ये इन्वेस्टर्स लोगों ने, बायर्स लोगों का बायस ने इसको बायसमेंट, ओके, इनका जो बायस होता है, बायर्स लोगों का जो बायर्स यहाँ पर होता है, और यहाँ पर सेलिंग लोगों का बायस है कि हम इस जोन महंगा है, हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, हम माल अपलोड करेंगे, हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया प्रॉफिट बुकिंग करने का, तो अभी मार्केट नीचे आता है। और यहाँ से जब उनको लगता है कि हाँ अभी स्वीट स्पॉट है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का जो चीज़ है, अगर उनका मैनेजमेंट नहीं चेंज हुआ, उनका प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं चेंज हुआ, तो ये तो स्वीट स्पॉट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल अगर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, तो उनका रेवेन्यू के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट सेम रहता है, तो तभी क्या होगा, तभी सिंपल होगा कि लोग यहाँ पर जब आएगा, मार्केट मिलेगा तो धड़ल्ले से बाइंग आएगा FIIs और DIIs का, और उसके साथ ही साथ मार्केट ऊपर जाने लगेगा। जो मैंने अभी ये सिद्धांत आपको बोला है, इसको अच्छी तरह से समझो, समझने की चेष्टा करो। अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से है या फाइनेंस के बैकग्राउंड से है, तो आपको ये बहुत ही अच्छी खासी समझ में आ जाएगा। अगर और भी कुछ ज़्यादा आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो और भी लोग उसके साथ अवेयर हो सकते हैं। क्यों, अगर ये सोचो, मैं रिलायंस को तो समझा दूंगा, HDFC में इतना नहीं समझाऊंगा। ओके, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट, अगर उनका जो डिमांड एंड सप्लाई अगर सेम है, तो जो उनका क्वार्टरली रिजल्ट भी तो सेम ही होगा ना, मतलब 5-10%, मतलब कि कुछ छोटा सा वेरिएशन होगा। ऐसा नहीं कि इस महीने उनका सेल 3x है उस और हो गया, फिर दूसरे कुछ महीने कुछ नहीं हुआ, फिर उससे फिर क्वार्टर 5x हो गया, उसके क्वार्टर -2x हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो भी एक स्टेबलाइज डिमांड एंड सप्लाई होगा, तो उसी हिसाब से 2% 4% ऊपर नीचे होगा उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट है। ओके, अगर लोन उन्होंने लिया होगा तभी उसका इंपैक्ट आएगा। जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल कुछ सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ये सब फैक्टर इन होते हैं। उनका अगर मैनेजमेंट है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ग्लोबली कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ओके, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ये एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि अगर उन लोगों का वर्कर्स जो है उनका ऊपर अगर कुछ चेंजेस है, तो ये एक फैक्टर डाल सकता है, जो कि कोर जो है, तो एम्प्लॉयज़ हम लिख लेते हैं और अपना मैनेजमेंट लिख लेते हैं। जो इन्वेंटरी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर वो वहाँ पर कॉस्ट आता है, तो कॉस्टिंग में कुछ अगर चेंजेस होता है, तो ये तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इशू में ही तो आएगा ना। तो ये सब जब उनके ऊपर कुछ, और उसके साथ अगर आता है डेप्ट, ओके, तो डेप्ट में अगर वो ज़्यादा लोन कहीं से लेते हैं, कुछ होता है, तभी ये सब, वरना जो था वही रहेगा। और क्या, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही चेंजेस नहीं हुए हैं, तो जो था वही रहेगा ना। तो सिंपली तो ये एक स्वीट स्पॉट बन जाएगा, ये एक स्वीट स्पॉट बन जाएगा। तो ये ऊपर जब जाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ए स्वीट स्पॉट टू बाय। नीचे आएगा तो इतना, ऊपर जाएगा तो उतना, और आसमान पड़ा है उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक, ये 2 टाइप के करेक्शन मैंने एक वीडियो में बोला था, पुराने वीडियो में, कि 2 टाइप के करेक्शन होते हैं। एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, जो कि बड़े स्टॉक्स अगर अच्छे परफॉर्मिंग होते हैं, तो मैंने मतलब मुझे ये दिखा कि ये टाइम वाइज मतलब कंसोलिडेट स्टेट में चले जाते हैं। और होता है कि प्राइस वाइज, कि एकदम से धड़ल्ले से यूफोरिक बाई आया, फिर मार्केट एकदम से नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर बाई, तो ये ऐसे होते हैं। तो उनका ये सब मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे स्टॉक्स में ये देखने को मिलते हैं। पर बड़े स्टॉक्स में जब भी वो आते हैं तो बाइंग आ जाता है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। ओके, तो इसका मैं कभी और एक वीडियो में कभी बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इसीलिए ये एक स्वीट स्पॉट है। और कितना % पोटेंशियल इसमें है, ये जो रीज़न मैंने डिस्क्राइब किया, देखो आपके सामने 17% अपसाइड टारगेट इसका है। ओके, क्यों है, क्योंकि जिसका भी मनी यहाँ पर लगा हुआ होगा, तो ये मनी हो गया ना, ये कैंडल में मनी लगा हुआ है ना, नीचे आएगा तो उसका मनी का मतलब कि जो है प्राइस वैल्यू गिरेगा। और ऐसे ही अगर ये चलता रहा तो उसका भी वैल्यू गिरेगा। कौन उसे गिराएगा, इन्फ्लेशन गिराएगा। ओके, इन्फ्लेशन कितने रेट में चलता है, 4 to 6% मान के चलो। ओके, इन्फ्लेशन कैन बीट इट। तो इसीलिए अगर यहाँ पर तुम बाय कर रहे हो, कोई भी बायर्स, तो इसके पास इफेक्टिवली है इतना जाके वो जा सकता है। ओके,
इसका मतलब ये नहीं कि सबको पैसा एकदम इसमें डाल दो। ओके, सो ये था रिलायंस इंडस्ट्री का। तो वीकली क्या हुआ, मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, इसके नीचे जाता है, क्या उसका सिनेरियो रहता है। ऊपर जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाए धीरे धीरे, तो सिनेरियो धीरे धीरे होगा। ओके, ये जो रेड कैंडल है ना, ये बहुत बड़ा एक सूचक है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई आकर ठोके, मतलब कि कोई आकर माल बेच सकता है। ओके, तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर नॉट बिलीविंग कि यार वी आर वो हम मजे में है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए बी केयरफुल। ओके, अब आते हैं एच डी एफ पर। एच डी एफ सी का सीनेरियो कम्प्लीटली अलग है, कम्प्लीटली अलग। एच डी एफ सी यहाँ बैठा है पूरा, भाई देखो ये कैंडल एक बुलिश, यहाँ पर देखो सपोर्ट था, यही से उसने पूरा एकदम ऐसा कैंडल, इसका हाई ब्रेक करेगा, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आ गया। उस देखो यहाँ पर ये ऐसा बना है धड़ल्ले से नीचे, ये करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, कोई क्या कर सकता है। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ओके, सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर। सो इसीलिए इसका ऊपर अगर हाई ब्रेक करता है, क्या हाई है उसका, इसका क्या हाई है, कोई अगर बोलेगा तो आपको 1600 चलो 1680 मान लो, 1670, 1670। अगर ये 1670 के ऊपर जाता है तभी हम इसको देखेंगे, उसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 1680। ओके, फिर उसके ऊपर अगर जाएगा तब तो वो धीरे धीरे करके 1700 ऐसा करके 20, 60, 80 करके ऊपर जा सकता है। ओके, सो ये था हमारा HDFC बैंक। अभी आते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है। ओके, निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने एकदम से रेड कैंडल बनाया और उसके साथ उसने एक स्पिनिंग टॉप या बॉटम जो भी है, जो भी इसका वो बाइंग कैंडल मैं बोलता हूँ, मैं इसका कैंडल का नाम याद करके नहीं रखता क्योंकि ये बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। ओके, अगर ये इसका ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड एक इंडाइसिस कैंडल से भी, उसका जो नीचे का जो विक है, मतलब सिखा है, ये कैंडल है ना, इसका कैंडल हम बोलते हैं ना, ये कैंडल की तरह नहीं दिख रहा है, इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो इसका जो सिखा है नीचे का, ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ये कैंडल भी बन गया ऐसा। अगर इसको गिरना होता तो ये ऐसा एक नहीं कैंडल बनाता क्या, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मार्केट हैज़ टू फॉल तो क्या करेगा, इसको ब्रेक तो करेगा ना, नहीं, तो उसके बाद कहाँ आएगा, 24,000 तक आएगा। तो इसीलिए अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है और सडनली ब्रेक करता है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आ गया, कुछ हो गया और इसका गैप अप हुआ, जो मेन कंसर्न की बात है, कल का रिजल्ट है, अगर मार्केट गैप अप खुल के अच्छा एक बड़ा कैंडल बनाता है, एकदम बड़ा, ओके, तो वो कंसर्निंग हो जाएगा। पर मैं आपको एक थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर जो ओपनिंग होगा मार्केट, ऐसा मान लो, ओके, ऐसा मान लो मार्केट एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दे। अगर ऐसा अच्छा खासा उसने ग्रीन कैंडल बना दिया, तब तो भाई सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, कि थ्योरी ही चेंज हो जाएगा कि यार मार्केट बुलिश हो जाएगा फिर से। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मार्केट ऐसा ऐसा करके लोग फिर बाइंग करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों का पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बाइंग करने लगेंगे और मार्केट ऐसा ऐसा करके बुलिश होता चला जाएगा। ओके, सो मैं आपको ये दिखा इसीलिए रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ओके, इसीलिए मैं मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कितना अच्छा और ब्यूटीफुली बनाया जा सके, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी इसको हम रेड कैंडल में देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल हो गया, अभी इसको हम रेड में समझते हैं कि ओ क्या हो सकता है। और ये हो सकता है कि मार्केट ऐसा एक कंडीशन बनाए, ओके, मार्केट ऐसा एक कंडीशन बनाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, फिर धीरे धीरे करके अगर वो नीचे जाने लगता है तो क्या होगा, मार्केट का कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा, फिर यहाँ से एक छोटा सा कैंडल रहेगा, फिर यहाँ से मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाएगा और मार्केट नीचे चला आएगा। ओके, तो ये तो दो कंडीशन या सिनारियो बनेंगे ना, आइदर दिस इज गोना हैपन, ओके, और आइदर दिस इज गोना हैपन। सो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये दो कंडीशन को डिसाइड करने से पहले हमें दो कंडीशन चेक करना है कि अगर मार्केट अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक छोटा सा 20-30 पॉइंट का, वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मैंने बोला था, और उसे गैप करके वो ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा, कैंडल वाइज कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये रेड का है पर ऐसे ग्रीन कैंडल अगर ही बनाएगा तो मार्केट भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, वो 1 से 2%, 3% भी हमें रैली देखने को मिल सकती है और मार्केट का टोटल जो डाउन साइड सिनेरियो था वो चेंज होगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या वीकली फ्लैट ओपन दिखाता है और फ्लैट ही बंद हो जाता है, तब तो केसेस कुछ अलग हो जाएंगे कम्प्लीटली। ओके, और मार्केट अगर इसका गैप डाउन हो के नीचे चला जाता है तब भी सिनेरियो चेंज होंगे। अभी मैं सबको हटा देता हूँ, ओके, और इसको ब्लैक कर देते हैं।
तो इसी हिसाब से ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें कोई डरने की वीकली बात नहीं है। ये यहाँ पर एक ऐसे ग्रीन कैंडल बनाए तो सिनेरियो चेंज होगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठता चला जाएगा। ओके, जो भी बड़े टाइम फ्रेम में होगा वो पहले छोटे टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम, फिर उससे 30 मिनट टाइम फ्रेम में होता जाएगा और 5 मिनट में भी आके दिखेगा आपको। ओके, क्योंकि ये सबको मिला के एक बड़ा टाइम फ्रेम बनता है। तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हमें कोई सोचने की बात, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आई तो आई क्यों आई, ये सोचना, ये लॉजिक है। अगर ये ऐसे भी छोटा छोटा 2 कैंडल बना के इसका अगर नीचे तोड़ता है, अगर नीचे तोड़ता है तभी सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, वरना तो भाई ये नो बाइंग नो सेलिंग जोन भाई ये ऐसे अटक के रह जाएगा, बस ऊपर नीचे होता है। तो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो सबसे इंपॉर्टेंट है। लो तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, लो टूटेगा तो भाई मार्केट नीचे 24,000 टेस्ट करने को आएगा ही आएगा, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर इसका हाई टूटता है तो फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, ऐसे ऐसे धीरे जा सकता है, एकदम जोर से जा सकता है, ये अलग बात है। पर अगर नीचे तोड़ेगा अच्छा खासा 1%, 1.5%, 2%, कोई भी मतलब कि बाइंग नहीं दिखेगी नीचे की साइड से ऊपर की ओर, तब तो भाई ये भाई 24,000 धड़ल्ले से पहुंच जाएगा। फिर 24,000 सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है बाई चांस, अगर ऐसा कुछ होता है और टूटता है तो भाई बहुत बड़ा हंगामा होने देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ईयरली कंसोलिडेशन में जा सकता है। क्यों, देखो क्यों मैं आपको ये इतना सब कुछ समझा रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई देखो ये अगर ऐसा करेगा ना तो यहाँ पर कोई आराम से अच्छा खासा ऐसे ट्रैप कर सकता है, और यहाँ पर हुआ भी है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं हुआ करके। तो इसको लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके समझना पड़ेगा। क्यों, देखो यहाँ पर उसने रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ से ऊपर चला आया। ओके, इसीलिए हमें पार्शियली हमेशा नीचे जाते समय छोटा छोटा करके 3-3, 4-4% के बाद हमें यहाँ पर अपना कैपिटल डिप्लॉय करना रहता है। तो एक साथ उसे हमें कभी भी डिप्लॉय नहीं करना रहता। ओके, ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ग्रीन कैंडल एकदम से बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करके बनाया था। ये जोन जो है ना, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार का जो सिनेरियो बना था, यहाँ से कुछ हद तक मान लो यहाँ तक ये जो जोन था ना, ये रशिया यूक्रेन वार का टाइम था पूरा। जब रशिया यूक्रेन का फ्रेश न्यूज़ मार्केट में प्लॉट होने लगा तो तब क्या हुआ, देखो एकदम से मार्केट ऊपर की साइड नीचे फिर रेड कैंडल बनाया, फिर तो क्या ऊपर साइड 2-2 छोटे कैंडल बनाए, फिर धड़ल्ले से 2-2 रेड कैंडल बनाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाया। फिर देखो रेड कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा खासा रेड कैंडल बन रहा था। ओके, यहाँ से तो फिर बाइंग भी तो आई ना, तो मैं इसीलिए बाइंग का केसेस को अवॉइड कर रहा हूँ कि बाइंग आए जब तक ठीक से हमें सोचना नहीं है, सब समझना नहीं है, तब तक देखो 1, 2, 3, 4 एकदम से उसने इसको इन्गल्फ किया, एक वीक का कैंडल, फिर उसका फिर एकदम छोटे, देखो ग्रीन में कुछ नहीं है, पर रेड देखो जब फिर ग्रीन अच्छा खासा बना, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाए, एकदम से नीचे आ रहा है। तो ये सिनेरियो मार्केट पूरा 1 साल के करीबन ऐसा चलता रहा। फिर जाके यहाँ तक 2022 के मई जून में मार्केट में रैली आई, फिर मार्केट एकदम से अभी ऊपर की ओर बढ़े जा रहा है, और वहाँ से उस मार्केट ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो भाई देखो भाई, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मार्केट में अगर यहाँ पर ऊपर जाता है तो भाई अगर एक भी छोटा कैंडल कहाँ पर आएगा तो मार्केट को 1 साल 1.5 साल वो खींच लेगा। क्या खींच लेगा कि भाई ये ऐसा हुआ, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनेगा, फिर से मैं आपको बताता हूँ कैंडल बना के, यहाँ पर ऐसा मान लो मार्केट यहाँ से ऐसा कुछ कैंडल, कलर को छोड़ दो, बस सोचो कैंडल ऐसा छोटा कैंडल बन रहा है। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसा एक बड़ा कैंडल बनाया। ओके, फिर यहाँ से फिर एक फॉलोअप कैंडल आया, और ऐसा यहाँ से एक छोटा सा यहाँ से ऐसा कैंडल बना। तो यही से ही 2000 मतलब कि क्या ख़त्म हो जाएगा 25 ऐसा करके। ओके, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं कि ऐसा एकदम से होगा करके, मतलब ऐसा मैं जो बना रहा हूँ मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 24,000 इंपॉर्टेंट है, 23,000 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 22,000। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पे कोई भी, अगर वो जो इलेक्शन के टाइम पे देखो यहाँ पर 21,000 22,000 पे मिलेगा ना मार्केट, अगर बाई चांस कोई सब उठाएंगे, सब खरीदेंगे। ओके, पर अगर मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में करके आएगा तभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर भी आएगा फिर सिनेरियो वहीं से चेंज होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। ओके, तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा वीकली एनालिसिस क्या है क्या नहीं। ओके, अभी हम चलते हैं डेली एनालिसिस में, और अच्छी खासा हम समझते हैं। तो जो डेली लेवल में जो 1 डे टाइम फ्रेम है, जो मार्केट के सबसे क्रूशियल है 25,200 और नीचे का 24,800 है। जैसे कि रिलायंस भी है वैसे ही मार्केट देखो आपके सामने है।
ओके अगर दिख नहीं रहा, मैं आपको इसको थोड़ा और बहुत अच्छा खासा बड़ा कर लेता हूँ। ओके ये डेली टाइम फ्रेम का है। तो भाई मार्केट अभी क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऐसा ऐसे मान लो ऊपर जाता है तो यहाँ से देखो फिर से ऐसे मार्केट गिर सकता है अगर कंडीशन ना हो। तो ये तो बात की बात है, पर मैं आपको यहाँ पर जो नोटिस करने की बात है कि देखो यहाँ से मार्केट ने एकदम से ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था यहाँ से जो ये जो रेड कैंडल है ना इतना बड़ा, ये सर बताते हैं, ये सर बताते हैं कि यार आई एम नॉट रेडी नाउ बेटा। ओके सो जब अगर मार्केट इसके नीचे 24,960 चल रहा है 24,900, अगर 24,900 के नीचे या 50 के नीचे 2450 के नीचे या फिर 20 जो भी है इसका अगर नीचे 24,900 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और सीधा रेड कैंडल बनाता है तो मार्केट सोमवार को हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और बाकी फ्लैट ओपन होता है तो भाई या यहाँ कहीं पर जब तक ये ऊपर नहीं तोड़ता तब तक तो भाई हमें साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मिलेगा, पर इसका नीचे कोई रेजिस्टेंस इतना नहीं है, वो सीधा नीचे जा सकता है। अभी हम अपना लेवल्स ओपन कर सकते हैं, तो उसके बाद 25,200 के बाद एक अच्छा खासा ऐसा कोई कैंडल या ऐसा कोई कैंडल या फिर ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिले। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो दैट आपको थोड़ा सा मतलब आसानी होगी समझने के लिए। ओके यहाँ से हमें कुछ ऐसा अगर कैंडल हमें देखने को मिलता है, अगर अच्छा खासा एकदम फैंटास्टिक बुलिश कैंडल, ओके तभी जाके हम ये सोचेंगे कि यार मार्केट में कुछ सुधार तो आया। ओके वरना हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। ओके वरना ये मार्केट हमें फंसा सकता है। ओके दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा सावधान रहो, थोड़ा सा सतर्क रहो और मार्केट में वेट करो कि यार यहाँ पर कुछ हो सके करके। ओके जब तक ऐसा कुछ कैंडल हमें देखने को नहीं मिलता इसके ऊपर या फिर कुछ भी मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एक वीक अगर हमें देखने को नहीं मिले ना, तब तो भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया करके। ओके तो इसीलिए ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हमारे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये इसे तोड़ने दो। तो ये अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं पर कहीं पे खुलता है तो फिर वो साइडवेज से देखेंगे और जो भी जिस साइड जाएगा उस साइड हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। नीचे आएगा तो 24,800, उसके नीचे अगर जाता है तो अच्छा खासा अभी तो दिख ऐसा रहा है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके दिख ऐसा रहा, कल रिजल्ट क्या निकलेगा क्या करेगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। निफ्टी में मैं आपको समझा दूंगा और बाकी जो थ्योरी में समझाया ओके वो उसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और एक स्टॉक्स में। तो कहाँ से किसके नीचे कहाँ पर खुलने से हमें सबसे बड़ा झटका लग सकता है 24,900 मैंने जो आपको बोला। ओके इसका अगर नीचे मार्केट यहाँ पर जो ऐसा है गैप डाउन ऐसा अगर खुलता है और ये ऐसे नीचे चलता है इस सबको अगर ब्रेक करके तो तब तक हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट दिखा सकता है। ओके तो इसीलिए बी केयरफुल, सोमवार का मार्केट आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है वेट करें और जब समझ में आए तभी ट्रेड करें। ओके क्योंकि देखो कितना अभी थोड़ा सा एडजस्ट हम इसको कर लेते हैं, देखो कितना ब्यूटीफुली ये यहाँ पर इसको मतलब सपोर्ट किया। ये था मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, पिछले वीडियो में जाके ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। तो भाई इसको तो ये ऊपर जाने तो दे, अगर ये इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है इसके ऊपर ही नहीं खुल रहा है, अगर मान लो इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर तो एक जोन है यहाँ पर एक जोन है तो ऊपर साइड उसके एकदम बुलिश चाहिए। ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना देगा ना ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद फॉलो अप ग्रीन कैंडल नहीं आएंगे तब तो भाई मार्केट फंसाएगा। ओके इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किस जोन के पास हमें ट्रेड करना है, वरना तो फिर मतलब सब एसएल वैसल सब ले जाएगा करके। ओके ये एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल का जोन है और यहाँ पर मैं अभी मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके तो ये उसको ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा। तो देखो ऊपर की साइड कितना सारा उसका रेजिस्टेंस है, धीरे 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 करके जा सकता है। नीचे यहाँ तक जो है बस सिंपल सा ये है। तो ये जब तक ये अगर ब्रेक हो गया तब तक जाके, और लेवल्स आप ये देख लो, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि अगर इसे हम हटा भी दें तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ से था इसीलिए मैंने इसको प्लॉट किया था। तो मान लो मैं इसे अभी रिमूव कर देता हूँ कि अभी तो डायनामिक्स चेंज हो गए तो लेट्स सी। ओके तो इसको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके नीचे अगर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके नीचे आएगा तो 24,900 मैंने पहले ही बोला, तो 24,900 अगर मार्केट मतलब यहीं से अगर धड़ल्ले से मार्केट खुलता है, ओके 885 जो भी है,
900 मान लो, 885 अगर दिखा रहा है तो दिखा रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स को देख के आपको ट्रेड करना है, मैं फ्यूचर्स को भी अभी दिखाऊंगा। तो इसके नीचे आराम से 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स करके मार्केट एकदम आराम से यहाँ तक आ जाएगा। इसको अगर ब्रेक करता है 26,900 ब्रेक करता है, ऊपर साइड इसको सीधा बुलिश कब होगा, जब ये 25,200 को ये ब्रेक करेगा, 200 को ब्रेक करेगा, 250 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा अच्छा खासा और ऊपर चलता चला जाएगा, तभी बुलिश। ओके 25,250 ये याद रखो। ओके बस, और कुछ याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। 34 है बस, राउंड नंबर 200, 25,250। ओके ये याद रखो। बाकी ये इसका हो गया निफ्टी का। अभी हम चलते हैं सीधा देखेंगे कि यार थोड़ा सा हमें इसका देख लेते हैं। ओके यहाँ पर देखो सीधा सीधा 25,000 है, यहाँ पर सीधा सीधा 25,000 है। अगर 25,000 को ये सीधा सीधा ग्रैप डाउन करके ब्रेक करता है, फिर 24,900 आएगा, देन 100 पॉइंट्स करके हम नीचे आते जाएंगे। ओके सीधा सीधा बात। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ये अलग हिसाब किताब है उसका। ओके देखो क्यों सीधा सा बात। देखो यहाँ पर 30 मिनट्स में इसने ब्रेकआउट दिया, इसको फेल किया, देखो नीचे आ गया सीधा। कोई इसमें मतलब भेद नहीं है, सीधा सीधा। ओके तो ये तो भाई 100 क्योंकि यहाँ से हमारा जो ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन आपको पता है, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काम चलता है ऑप्शन में। तो वहाँ पर आ जाएगा तो लोग सेलिंग प्रेशर बढ़ा देंगे। ओके लोग मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनके एल्गोज एक्टिव हो जाएंगे, वो धड़ाधड़ पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। ओके तो ये था हमारा निफ्टी का। इसको और थोड़ा सा अगर आप देखो क्लैरिटी उसको बढ़ाते जाओ, देखो एकदम से 25,000 से उसने घूमना चालू कर दिया, एकदम से 100 ब्रेक किया, सीधा 100 पॉइंट नीचे आया। यहाँ पर भी आप देखो 175, वहाँ से 150 ब्रेक किया, सीधा उसने एकदम नीचे आया। तो आप यहाँ से स्कैल्प मार सकते हैं। देखो 200 ब्रेक किया, एक ही कैंडल 30 मिनट के बाद 250 तक पहुँच गया। तो निफ्टी के पास 50 का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। ओके इसीलिए निफ्टी और ये सब ऐसा बिहेव करते हैं। ओके ये स्ट्राइक प्राइस का खेल है। ओके तो भाई हम अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो मैंने आपको समझा, देखो बैंक निफ्टी का वैसा ही हालत है, नीचे ना ऊपर ना नीचे करके वो साइडवेज चल रहा है। कहाँ पर बुलिश होंगे, कहाँ पर बियरिश होंगे, ये इतना साइडवेज हुआ, इसके नीचे ये जो साइडवेज चल रहा है ना, इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है और यहीं फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आएगा। ओके अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा हम बियरिश जाएंगे। यहाँ ऊपर आता है, यहाँ तक आता है, फिर 51,400 को ब्रेक करता है, तभी हम ऊपर की ओर जाएंगे, फिर 600 को ब्रेक करेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो हमें अच्छा खासा तो निफ्टी में भी दिखेगा, बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। ओके ऐसा करके अगर HDFC को उसने एकदम से या फिर बैंकिंग स्टॉक नीचे गिरने लगे तो फिर सिनेरियो यहाँ पर कुछ अलग होगा, और रिलायंस ऊपर बढ़ेगा तो ये उसे नीचे गिरवा दिया जाएगा करके। सो ये ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो फिर देखेंगे। मैं आपको सब कंडीशन बताते जा रहा हूँ। तब तक फ्लैट ओपन होता है, उसके बीच यहाँ उसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर बाइंग, यहाँ पर कुछ नहीं करें, इसके नीचे छोटा सा सेलिंग, इसके नीचे छोटा सा सेलिंग आएगा। यहाँ पर फुल्ली बुलिश जाएंगे, इसके बाद फुल्ली बेरिश जाएंगे, और यहाँ पर छोटा मोटा जो भी होगा स्कैल्पिंग ये सब आपका चलेगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी हम लाइव आके लाइव आपको ये समझा सकेंगे, दिखा सकेंगे। ओके तो ज़रूर हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम दोनों का फ़ायदा होगा, सारा सबका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है। मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँ, एक रुपया। देखो भाई जिस यूट्यूबर में जाके वो उनको पर्सनलाइज कर लेते हैं, ये इस एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए पैसा लेते हैं। ओके 2,000-2,500 महीने का उनका चार्जेस रहता है, प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। ओके मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये भी सेम कंडीशन है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया तो भाई इसका नीचे आएगा, तो मार्केट में वो ही नहीं है कि हम बुलिश हैं। इसके नीचे सेलिंग करना है सीधा, फिर निफ्टी सीधा सीधा दिख रहा है, गैप डाउन खुलता है तो देखो 23,400 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन होगा। ओके और इसके ऊपर 23,880। तो भाई अभी तो यहाँ पर कितना है, 23,550 है ना, तो इतना तो है उसके पास मूवमेंट करने के लिए। स्कैल्प करो, डायरेक्शनल करो, जो भी करो, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और उसके ऊपर उसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो कि आपको यहाँ तक दिखेंगे, और आप इसे मार्क भी कर लीजिएगा। ओके तभी जाके ये सब सही होंगे। ओके अगर ये फिर 23,184 को ब्रेक करेगा, ओके ये जो जोन है, तो तभी हम और बेरिश जाएंगे और 100 पॉइंट्स लेके 50 पॉइंट्स लेके हम नीचे डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह उसे ट्रीट करके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि ये नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, तो फिर और नीचे जाएगा, तो फिर ऐसा उसका सिनेरियो का सीन देखने को मिलेगा। ओके तो फिर और क्या हो सकता है, तो ये था हमारा दो कंडीशन, इधर ये ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट का हमेशा ही 3 कंडीशन होता है, इधर मार्केट विल गो अप, इधर मार्केट विल गो डाउन, और मार्केट विल साइडवेज। ओके फिर इसको भी हर हम देखेंगे, तो गैप अप होके ऊपर जाएगा, गैप अप होके साइडवेज रहेगा, गैप अप होके नीचे आ सकता है।
साइडवेज टू ओपन, फिर साइडवेज टू डाउन, फिर नीचे खुल के नीचे जा सकता है, नीचे खुल के साइडवेज होता है, नीचे खुल के ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया 9 पैटर्न। ये 3 पैटर्न का ही एक्सटेंशन है, और इसको अगर हम और 3 पैटर्न करेंगे 3 टाइम फ्रेम में, टोटल 27 टाइप्स ऑफ पैटर्न हम मिलके आएगा। इसको अगर हम देख सकते हैं, मैं बार बार हमेशा ही वीडियो में देखता हूँ 27 पैटर्न, बिग राउंड नंबर्स, ओके। ये दोनों को आप प्राइस एक्शन के साथ मिला दो, आपका स्कैल्पिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये था हमारा फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी नहीं है, और जब हमारा एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा इन लोगों का, तो वो भी हम इंडेक्स एनालिसिस से हम उन इंडेक्स को भी एनालिसिस इतना नहीं करेंगे, जिसका एक्सपायरी होगा उसका एनालिसिस करेंगे, ओके। कल है मिड कैप का। देखो मिड कैप ने तो रैली दिया, इसके ऊपर मिड कैप बुलिश है, ये सब ब्रेक करके अगर आता है तो बेरिश है। और मिड कैप ऐसा प्राणी है ना, वो भाई एक्सपायरी के दिन मचा देता है। तो 11 बजे तक तो भाई 10 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ इसको देखो, उसके बाद एंट्री लेना, ओके, वरना ये बहुत पीटता है कभी कभी। तो बी केयरफुल, बताना मेरा धर्म था, बता दिया आपको, बाकी जो मर्जी है करो। ये वहाँ पर देखो फ्राइडे के बाद कहाँ गया, ये था ना फ्राइडे, हाँ मंडे, देखो मंडे से एकदम से ये नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे होके ये से ट्यूसडे आया, फिर वेडनेसडे थर्सडे, अभी फ्राइडे है, फिर मंडे आएगा। उससे पहले देखो मंडे में क्या, यहाँ पर देखो रेड कैंडल पर, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड, थोड़ा सा ये नचवाता है, ओके। तो इसका जो नीचे आएगा तो ये आ गया, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ऊपर की ओर जो ये है ये रहेगा, ओके। और उससे भी ऊपर अगर कोई देखने को हमें मिलेगा तो ये दिखने को मिलेगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ तक, ओके। ये हो गया। तो यहाँ से खुलता है, ऊपर जाएगा तो इसको हम मतलब कि फ्लैट, अगर यहाँ इस दो एक कैंडल के बीच खुलता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो बाइंग थोड़ा छोटा करके यहाँ तक आएंगे। ये आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, ओके। अगर यहाँ से खुलते हैं ऐसे नीचे आता है, तब हम सेलिंग का देखेंगे। इसको भी 12,800 को 61 को ब्रेक किया तो फिर नीचे का आएंगे 800 की तक, फिर उसको और ब्रेक किया तो 700 750, ऐसे हम चलते जाएंगे, ओके। तो ये था हमारा मिड कैप का। वरना यहीं से सेल मार के बैठ जाओ, जिसमें साइड ब्रेक करेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्ट्रैडल से सेल कर दो। ऑप्शन सेलिंग में मतलब ऐसा होता है ना, स्ट्रैडल किस ट्रायंगल जो भी उसका नाम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सेल कर दो, स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, पर देखो 10 साढ़े 10 के बाद कंफर्टेबल हो तो करो, ओके। वरना तो ये बहुत ऐसे 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 करके फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये था हमारा मिड कैप का, ओके। मिड कैप सीधा सीधा चल रहा है अभी, मतलब गिरना हो तो मिड कैप पहले गिरेगा, क्योंकि मिड कैप से प्रॉफिट बुकिंग आ ही नहीं रही, तो निफ्टी में गिर रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। तो भाई सेंसेक्स का तो नहीं है, बस सेंसेक्स थोड़ा सा सीधा चल रहा है, इसका हिसाब किताब सीधा सीधा चल रहा है, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई सेंसेक्स तो पूरा एकदम से साइडवेज अभी चल रहा है, फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर बाइंग, और इसके हर एक 100 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर बाइंग आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या करता है, उसको ब्रेक करेगा तो फिर बाइंग आएगा। अगर ये नीचे के जाता है फिर 100 पॉइंट्स को डायनेमिक सपोर्ट करके यहाँ तक आएंगे 80,895, जिसको भी 80,900 जो जोन है, इसको ब्रेक करता है, फिर 800, फिर 600, 500, 400, 200 करके हम नीचे की ओर जाएंगे। कहाँ खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, क्या करता है, गैप अप भी खुलता है। तो जो लेवल्स है ना, उसको तो रेस्पेक्ट करके हम काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस कर दिया तो कर दिया, बस नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखते हुए काम करना पड़ेगा, ओके। ये देख दो, इसको आप अपने सेटअप में जाके लगाओ। मैं बिगिनर्स लोगों को ध्यान में रख के ये बनाता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझेंगे तो भाई आपका कल्याण होगा। तो भाई और एक बात ये है कि भाई अगर आपका डाउट है, हमें क्वेश्चन पूछिए, उसे शेयर जरूर कीजिए, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो, और धन्यवाद।